टाइम जब था एकदम खूबसूरत लग रहा था सब बोला जी सबको बोला। प्रॉब्लम है प्रियंका अश्विनी आगे आए दे दो मोबाइल किसी दूसरे को दे दो और एक फर्स्ट ईयर आज जो वीडियो कर रहा है अच्छा से कर आपको मोबाइल घर के से बढ़िया आ जाओ आगे आ जाओ बनाइए आइए आगे बेंच कहाँ है? चलो ठीक है रेडी देश के प्रति देशभक्ति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और इसी खास दिन को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ तो 2 लाइन बोलना चाहूँगी। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कहती हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा नाम नहीं होगा। शुरू कर। जिस नहीं हौसले रखती हूँ, मैं नारी हूँ, खुद को देश पर कुर्बान करती हूँ। मेरे हाथ में कंगन नहीं बंदूक थमा कर तो देख, मेरे जिस्म पे साड़ी नहीं खड़ी खाकी वर्दी लगा कर तो देख। दुर्गा काली हूँ, तू देखेगा धरती पर ही, बस एक बार मेरी धरती माँ की ओर आंख उठा कर तो देख। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रवण कुमार को सॉन्ग के लिए। स्वागत करिए उनका। आ जाओ वहाँ खड़ा होकर के आराम से बात मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का बदलने का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन। अब मैं सचिन कुमार मिश्रा को बुलाना चाहूंगी शायरी के लिए। सर्वप्रथम आदरणीय हमारे एनो साहब तथा जेपी सर और हमारे जितने भी यहाँ पे कैडेट बैठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से सर्वप्रथम सुप्रभात। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भर से अभियान को भरजना चाहिए, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए। अगर कोई माँ की असीमता को छुए खून हो तो उसे खोलना चाहिए ना मेरे दोस्त। तो एक बार मेरे साथ सभी आप लोग आवाज बुलंदी के साथ भारत माँ की आवाज जोर से लगाएंगे। प्रेम से बोलिए भारत माता की। लोगों ने कहा लोग मतलबी हो गए हैं, आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता। हमने भी कह दिया जनाब हम एनसीसी कैडेट्स हैं, हमारे तो हर मोड़ पर कदम से कदम मिलते हैं।
को महकता छोड़ आया, चिड़िया को चहकता छोड़ आया, पौधे की खुशबू की महकता छोड़ आया हूँ, नानी से चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। अपनी छाती से तू लगा लेना मेरे भारत माँ, अपनी छाती से लगा लेना तू मेरी माँ भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ का आंचल छोड़ आया। तुम भिखारी खीर समझ बैठे हैं और चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद किया, बोला तुम कश्मीर को अपनी बाप की जागीर समझ। वो छोरी खुशकिस्मत हुआ करे हैं, वो छोरी खुशकिस्मत हुआ करे हैं जिसका पति फौजी हुआ करे है। कभी ठंड में ठिकुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिकुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चलकर देख लेना कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होते हैं हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चलकर देख लेना। तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। चीर के बहा दो लहू दुश्मन के सीने का, चीर के बहा दो लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा फौजी होकर जीने का। इस्लामाबाद क्या टकराएगा, दिल्ली हमारी राजधानी है, इस्लामाबाद क्या टकराएगा, भारत बाप है बेटा पाकिस्तान क्या छीन ले, शेर के सिकंजे से उसकी जागीर छीन ले, इतना किसमें हिम्मत जो हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। में जिंदगी पाकिस्तान हो गई, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, खुद की जमीन कब्रिस्तान हो गई। तो एक नए भर्ती के साथ एक नया चीज का शुरुआत हुआ है, इसके लिए मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसी प्रकार से जिनके अंदर जो खूबियां छुपी हुई है, हम लोगों ने प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं उसको सामने लाने के लिए, ताकि हमारे एनसीसी एक सिविलियन से बेहतरीन है। अगर करने का जज्बा अगर उनके अंदर पैदा हो जाए तो उनको पिछाड़ने में हर समय तत्पर रहेंगे। लेकिन कमी क्या होती है कि हमारे अंदर काबिलियत है लेकिन उसको हम छुपा कर रखते हैं। तो अब छुपाने का समय नहीं है, उसको निखारने का समय है। आप सब लोग कोशिश कीजिए आज के बाद कि कुछ न कुछ हम अपने अंदर तैयार करके रखें। जैसे 2-4 कैडेटों ने आकर के जिस प्रकार से शायरी बोला, रियली में एक फौज का जो बात होता है वहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग भले बॉर्डर पे नहीं है लेकिन अभी भी उमंग होता है कि हम भी काश अपने देश का सेवा राइफल लेकर के करते। ऐसे तो सामाजिक रूप से कर ही रहे हैं, एक सबका अपना अपना भागीदारी है जो कि अपने देश की सेवा के लिए चाहे जिस प्रकार से सेवा कर रहा हो वो कर ही रहे हैं हम लोग। लेकिन जो एक सरहद पर जाकर सेवा करते हैं उसका सपना कुछ और रहता है। एक चीज और बता दे रहे हैं कि मेरा भी यही सपना था और मैं यही सपना लेकर के एनसीसी ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे 1 सेंटीमीटर हाइट कम होने की वजह से मैं आर्मी से छट गया, नहीं तो आज मैं अस्त्रधारी होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक छटा, मैंने 1000 पैदा किया और सरहद पे भेजा, आज भी ड्यूटी कर रहा है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। आप सब क्या होता है कि जिस प्रकार से आज फर्स्ट ईयर की गर्ल्सों ने हिम्मत दिखाई है, हम सबों की एक बहुत बड़ी खुशी हो रही कि नया अभी 10 दिन भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तब इस तरह से खड़ा होके एंकरिंग करना या छुपे हुए चीज को उभारना या नई कैडेट डांस करना, तो ये चीज एक सबक का है। हमें भी सीखना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, वही आप लोग का पहचान है। आपको कौन जानता है? आपका यही जो है कलाकारी, किसी का भाषण, किसी का गाना, किसी का सॉन्ग, किसी का डांस आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो छुपाने की समय नहीं है। आप लोग नेक्स्ट बार से, हम लोग सोचते हैं कि एनसीसी डे आज सेलिब्रेट हो रहा है, टीचर्स डे होते हैं, अगर आप लोग सहमत रहेंगे तो बीच बीच में हम लोग एनसीसी का कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराते रहेंगे, लेकिन इसमें सहभागी आप लोग का होना चाहिए। आप लोग एक ग्रुप तैयार करके आके हम लोग के पास बोलिए, सर हम लोग ये चीज करने के लिए तैयार है, भाषण देने के लिए तैयार है या डांस करने के लिए तैयार है, एक एनसीसी का प्रोग्राम करा दिया जाए। तब हम लोग विचार करेंगे, अपने हेड इंस्टीट्यूशन के पास रखेंगे, परमिशन होगी और सिविलियन के सामने आप लोग को प्रदर्शित करना कि देखो हम लोग क्या है। ठीक है, तो इसी सब वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज एनसीसी सेलिब्रेट के दिन आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीसी कैडेट्स का जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग, सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में। सभी लोग छुट्टियां मना रहे हैं घर पे, लेकिन हम लोग
आज कॉलेज में एनसीसी डे मना रहे हैं। आज हम लोग 74वां एनसीसी डे मना रहे हैं। एनसीसी जब स्थापना की गई थी तो ये जो हमारी हृदयनाथ कुंजरू उनके सिफारिश पे एक कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी के आधार पर ये लगभग 13 लाख से ऊपर लोग एनसीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं और भारत का सबसे बड़ा एक संगठन के रूप में कह सकते हैं कि एक संगठन है एनसीसी। ये पूरे भारत भर में फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एनसीसी के माध्यम से अपने अंदर एक अनुशासन जरूर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग अनुशासन नहीं ला सकते हैं तो हमारे एनसीसी में ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा पहला कदम ही है कि हम अपने अंदर अनुशासन लाएं। अगर अनुशासन अभी से लाते हैं तो कल के दिन में आप निश्चित है फौज में जाएंगे। फौज का नियम ही है अनुशासन। वहां पर अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो निश्चित है कि आपका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा और वहां पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो एक सैनिक का सबसे बड़ा चीज क्या होता है? अपमान। उसका कोर्ट मार्शल उसके जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान का दिन होता है। किसी को अगर सम्मान दिया गया है, उसके शरीर से उसके टैग को खींच लिया जाए तो उसके जीवन में उसकी मृत्यु से के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। लेकिन मृत्यु को गले लगाना कहीं से बहादुरी का काम नहीं होता है। एक सेना के जवान का कर्तव्य है कि वो देश के लिए लड़े, अनुशासन में रहकर लड़े और अनुशासन के अनुसार वो कार्य करे। ऐसा नहीं कि हमारा अगर जो हमारे तीनों सेनाओं का जो मुख्य अध्यक्ष होता है, सेना कमांडेंट होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। उनके अनुमति के बगैर हम लोग अपने मन से चीन या पाकिस्तान या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। निश्चित है कि हम लोग एक अनुशासन में बंधे हुए हैं और उस अनुशासन को हम लोग अपने अंदर समाहित करेंगे। निश्चित है कि हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं। हमसे गलतियां होती हैं, मनुष्य है, मनुष्य में गलतियां होती हैं, गलती करता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर गलतियां करे, ये भी क्षम्य नहीं है। तो आप लोग अपने अंदर अनुशासन को जरूर लाइए और आगे बढ़ने के लिए सभी लोग एनसीसी के साथ साथ एनसीसी कर रहे हैं। एनसीसी के साथ साथ आप लोग पढ़ाई का भी काम कीजिए, क्योंकि अगर आप चहुमुखी विकास नहीं करेंगे, वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी मतलब नहीं है। आपका वृद्धि होगा, एक तरफा होगा। अगर आप विकास करते हैं तो आपका चहुमुखी होगा। तो आप चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में हो, किसी भी चीज को आप कार्य करें तो निश्चित है कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा दिया था तो अभी सभी लोगों को शिक्षा एक समान देने का प्रयास किया था। लेकिन किसी की निगाहें मछली के आंख पे थी तो किसी की निगाहें साम्राज्य पे थी। तो आपकी निगाहें लक्ष्य प्राप्ति की ओर होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्जुन की तरह आपको एकदम आप कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए इन चीजों का निर्वहन करेंगे। निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आप, मेरी यही आशा है, यही अभिलाषा है कि आप नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि मुझे बहुत हर्ष होगा। आगे वाला बैठ जाइए, बीच वाला हल्का झुकेगा, आगे वाला खड़ा रहेगा। देखो
देखिए इधर देखिए सब लोग सामने। भाई चल जाओ उधर चल जाओ। तुम लोग और इधर तबे ना आएगा, वहाँ खड़ा है तो कैसे आएगा?